पर भगवती नगर में पीडीडी एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से ये इंकलाब के दौरे लगा रहे हैं, इंकलाब के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। ये सेक्रेटरी टेक्निकल है, हमारे डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर है, ये तनख्वाह लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर जेकेपीटीसीएल है, इंजीनियर है, ये तनख्वाह लेते हैं। ये बशीर डार साहब हैं, ये सेक्रेटरी टेक्निकल चीफ इंजीनियर हैं, लेकिन तनख्वाह लेते हैं एई की। ये एमडी जेकेपीटीसीएल हैं, ये तनख्वाह लेते हैं एई की। ये बाबा साहब हैं, होनहार इंजीनियर, ऑनेस्ट टू द कल्ट, और ये तनख्वाह लेते हैं एई की। लेकिन आज ये हमारे बीच आए कि आप चल के ऊपर बात कर लीजिए। मतलब इनके साथ जो इज्जत हो रहा है, ये आप ये लाइन पढ़ रहे हो आप दूसरे नंबर की। एक मिनट सर। फुलफिल द रिकमेंडेशंस ऑफ अनबंडलिंग ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स। किसकी रेगुलराइजेशन के लिए लड़ रहा हूं मैं? तो जेई हूं। ये तो इनके लिए लड़ रहा हूं मैं, इनके लिए लड़ रहा हूं मैं। और ये मुझे मेरी ढाल बनने की जगह ये मुझे कह रहे हैं आ जाओ उधर ऊपर बात करते। ये मुद्दा जनता के बीच बैठ के, क्योंकि ये लेवल पे अगर आप कुछ लाए हो तो सिर्फ आप लाए हो पुलिस तंत्र। बाबा साहब नहीं होगा, आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। आप एक काम कीजिए, यहां मीडिया भी है, जनता भी हमारे साथ है, जनता लाइव देखेगी, जनता लाइव देखेगी, जनता लाइव देखेगी। आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आपकी लड़ाई खत्म कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मैं ऊपर जाता तो ये 3 तिगड़ी मुझे पकड़ लेती वहां, तो मैं इनको बैनर कैसे दिखा पाता? यार बैनर तो आपके लिए लड़ाई हो, वो बैनर किसका है? इंप्लीमेंट SO 109, उसका फायदा किसको होगा? इनको। एरियर किसने ले लिए लाखों के? इन्होंने। मैं तो जेई हूं, मैंने कौन सा पक्का हो रहा है? अब जेई को भी रेगुलर हो रहा है कोई? या 90% जेई से नीचे का तबका, और अब लड़ाई लड़ रहे इनकी, और ये कह रहे चलो चलो ड्यूकॉम साहब ऊपर है। मैं यहां से बोलना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता को मैं बोलना चाहता हूं, ये लोग अब आर्मी को ला रहे हैं, हम पता नहीं कौन से यार टेररिस्ट भर गए। क्या आप लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हो? क्या जम्मू में बिजली चलती रहेगी? नहीं। क्या फॉल्ट को आप ठीक करोगे? नहीं। अब और क्या आप सुनना चाहते हो? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाइए 2 मांगों पे। हमारे ऊपर क्या बातचीत चल रही है? क्या कहा गया कि इनको वेट कर रहे हैं? और इनकी डिमांड है कि माइक पे देखिए, जो बैठो यार, बैठियो। देखिए, हम ऊपर बात हो रही थी, तो हमने उनको बता भी दिया कि जो एम्प्लॉयज़ की डिमांडें हैं, जो पोस्ट अनबंडलिंग जो भी सिनेरियो डेवलप हो गया, जिसमें हमने गवर्नमेंट ने कुछ वादे किए थे, जिसमें सबसे पहले हमारा था क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स, ठीक है ना, जिसमें हमारा सेकंड था रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, नंबर 3 था उसमें दैट द एम्प्लॉयज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PDD won't be any way disadvantageous to their any sort of service matter in the new setup. चौथा था कि these employees will continue to have the government employee status in new setup. ठीक है ना? अब ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उस अनबंडलिंग के, मतलब जो भी उसका एक बना था, आउटलाइन बनी थी। उसके बाद कुछ ऑर्डर निकल गए गवर्नमेंट के। एक निकल गई ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसमें ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग मैन पावर वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इरिस्टोयर PDD टू न्यू सेटअप, जिसमें हमारी कॉरपोरेशन बन गई। और साथ साथ में जो हमारे और भी डिलीवर्स थे जो तब तक परमानेंट नहीं हुए थे। बातचीत के बारे में बता रहे हैं ना, आप बातचीत बताइए। ऊपर हमने उनको बता दिया प्राइमरी, मतलब जो उनसे बात हमारी हो गई। ड्यूकॉम साहब थे, ADGP साहब थे, हमने उनको बता दिया कि एम्प्लॉयज़ के मुद्दे क्या हैं, ठीक है ना। तो हम भी एम्प्लॉयज़ हैं कॉरपोरेशंस के,
ये आप है कि हमारे मुद्दे भी हैं। ठीक है, आप ये मत समझो कि आज की इस जो भी चल रहा है इसमें कैजुअल लेबर से मुझे ये चीफ इंजीनियर तक बताइए सारे जॉइंट वेंचर के लिए आप तैयार हैं? देखिए, ये मैं लड़ाई ये हो रही है। देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए हमारे होते हैं, हमारे 4 होते हैं इसके हिस्से किसके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। एक जनरेशन है जो पावर बनाती है, जो होता है ट्रांसमिशन जो चलाती है, चौथा होता है ट्रेडिंग जो खरीदती है, 5 होता है जो डिस्काउंट जो आगे होता है जो देते हैं लोगों को, ठीक है ना। इसमें सबसे होता है कंफर्ट जोन, दैट इज ट्रांसमिशन। उसको बोलते हैं बिकॉज दैट अर्न्स रेवेन्यू फॉर अदर कॉर्पोरेशंस। तो वी फील दैट एलिंग सेक्टर जो होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे चोरियां हैं, मुझे पकड़ना है, मुझे फीस लाना है, मैं एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। तो somehow वी फील कि जो हमारा जो मलाई है ना, जो गोश्त है वो हमसे लिया जा रहा है, दैट इज कंफर्ट ऑफ ट्रांसमिशन जो है। तो हमको क्या, हमको वो जो छाछ वाछ निकलती है ना, हड़ी पीछे रह जाती है। तो वी से दैट एक सेक्टर को डेवलप होने के लिए इसमें सबसे जो एलिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सहायता मिले CPSU से, ठीक है ना। जैसे हमें मीटर लगाने हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल हेल्थ हमारी अच्छी हो जाती है। बिकॉज इसको बोलते हैं एंडलेस पूल। हम कितनी की बिजली खरीद के लेंगे, 6000 करोड़ की हम लाते हैं बिजली, फीस आता है 200-250 करोड़। नहीं सर, सवाल ये समझने चाह रहे हैं कि जो आपका जॉइंट वेंचर होने की कोशिश हो रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, हम उसके आगे 50% नौकरियां बाहर चली जाएंगी। देखिए एक ऐसी एजेंसी, सुन लीजिए सर, एक ऐसी एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेट में आई, PDD को उसने नौकर बनाया, अब 8% पे कंसल्टेंसी पे आई, अब वो कहती है हमें 50% का यहाँ 50% तो हिस्सेदारी लेंगे। मतलब आप इसके साथ हैं। देखिए सर मैं बताता हूँ, आगे आने वाली नौकरी है वो बाहर चली जाएगी। देखिए नहीं, सीनियर ऑफिसर से यहाँ पे है। देखिए हमारा स्टैंड क्या, हमारा स्टैंड इसमें क्या है, इसी पे हमारा स्टैंड है कि हमारी कैपेसिटीज, हमारी कैपेबिलिटीज, दे आर वे अहेड ऑफ अदर, वी आर सेकंड टू नन, आवर इंजीनियर्स आर सेकंड टू नन, ठीक है ना। हमें पहले क्या होता था, पहले हमें फंडिंग की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना। अब काफी पैसा मिला है हमें PMDP में। आप देखिए, आप तो या तो देखिए, अधूरा मत छोड़िए क्वेश्चन को सर, आप घुमा रहे हैं ना, घुमा नहीं रहा को समझाइए। जो मांगे हैं वो कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर के खिलाफ में जा रहे हैं सर। वी आर अगेंस्ट जॉइंट वेंचर। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सीधी चलो मैं ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन या चेयरमैन, आप बैठिए सर, आपके लिए कुर्सी है। नहीं बताइए, अगर आपको कोई, देखिए आप, इट इज नॉट दैट यस और नो नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन द एंटायरिटी, ठीक है ना। आप बोलेंगे आप चाहते नहीं, मैं कहता हूँ हम नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, रीजन है, एक है रीजन भी दे रहे। क्योंकि हमारा काफी पैसा आया पिछले 3-4 साल से, काफी PMDP 15 में हमें। सर, इस लड़ाई में आम जनता कब तक सफर करेगी? वी होप अभी खत्म हो जाए स्ट्राइक। हम नहीं, हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना। हमारा एंड्योर है लोगों की खिदमत सेवा करना। वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि बीच की बात क्या है। उनकी तरफ से एक इनवाइट लेकर आए हैं, तो वो बीच में क्यों नहीं आ रहे? हम नहीं चाहते हैं लोगों को एक पल की भी ना वो कोई डिफिकल्टी आ जाए, कष्ट हो लोगों को, क्योंकि वी आर पब्लिक सर्वेंट। नीचे आने में कितना समय लगेगा जो है वो सबको पता है, जम्मू की सरकार क्या जनता चाहती है को वो बताइए। देखिए जो 2 लाइन एजेंडा है, तो 2 मांगे इनकी हैं, क्या उनको कंसीडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? देखिए वो तो गवर्नमेंट बता सकती है। ये हमारा पार्ट। अच्छा, वो टेम्पलाइज ये हमारे, लेकिन शायद हम यूं नीचे क्यों आ गए, हमने बोला कि इतने मतलब ये हमारे हाथ नहीं, पाँव अक्सर है। बंद कमरों में जो बातें होती है ना, वो इनको पता नहीं चलता है ना। तो ट्वीट यहाँ पे ओपनली आने में क्यों क्या होता है? है? आप लोगों का ट्वीट प्रशासनिक अधिकारियों को ओपनली होता है, बातचीत आप बंद कमरे में करते हैं, जनता को कहाँ तक पता? नहीं देखिए मैम, एक कन्वेंशनल बात करने का एक होता है ना, कन्वेंशनल वे होता है बात करने का। ऐसा नहीं है कि आप देखिए कहीं पे भी बात हम कहते हैं, आप लोग यहाँ भी, हम भी ऊपर बैठेंगे, ये साइलेंट बैठेंगे सर, ये साइलेंट बैठ नहीं, ये साइलेंट बैठेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर, बहुत सालों से इन्होंने तो क्या मीडिया को वहाँ पर अलाउ करेंगे? देखिए उसके बाद देखिए नियम जो नियम होते हैं, कानून होते हैं ना काम बात करने के। आप बताइए, आप सब लोग सीनियर जर्नलिस्ट नहीं सर, सामने, तो कानून- मुझे बताओ कहाँ पर, जो कानून कहाँ पर उन्होंने लिखा है आपके रोड लिए में बात बनाए, वो करेंगे? कानून आपको पसंद नहीं आ ऊपर रहे, यानी कि जो कानून उन्होंने नए कानून आपके लिए बनाए वो आपको पसंद नहीं आ रहे, उसका विरोध कर रहे हैं। बंद कमरे में कौन से कायदे कानून हो नहीं जाएंगे? नहीं, अभी तो देखिए फंडामेंटली अभी जो एक आया था ड्राफ्ट, जे भी जिसको बोलते हैं ना, अभी वो हुआ नहीं था जो आप सर आगे का नहीं उनको चाहिए। प्लीज आप देखिए सचिन जी, राहत कब मिलेगी, बिजली कब मिलेगी? चलिए, मुझे लगता है अब जल्दी हो जाए, हम कहते हैं जल्दी हो जाए, लोगों को अभी बिजली मिले, हम उसमें आपकी बात जो है वो डिफॉर्म से हुई है। क्या कुछ कहा नहीं, मेरी बात नहीं, मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ।
सचिन ऐसा हो, ये कंफ्यूज वर्ड में बताइए क्या है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो है ट्वीट करके इन्फॉर्म करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू स्पीक टू द एम्प्लॉइज। वी आर हियर। व्हाट इज द हिच इन टॉकिंग बिफोर द मीडिया? लेट द record be set straight. Let the people of the Union Territory know why we were on strike. If it was legal, if it was justified, and what was at stake. जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि जनता ने हमारा सपोर्ट किया है। दूसरी बात, एक रूमर को फ्लोट किया गया, जेवी पुट ऑन होल्ड करके एक व्हाट्सएप मैसेज, टेक वन या कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता ज्यादा, किसी ने फ्लोट किया। भाई आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साथ में उसका लेके आइए, तब प्लीज रिपोर्टिंग कीजिए। मुझे ऐसा लगा अगर हम ऊपर जाके बात करेंगे, वो आपको कुछ वर्जन बताएंगे, हम आपको कुछ वर्जन बताएंगे, लोगों के बीच में सिर्फ गॉसिप होगा। लेट अस डू वन थिंग, वी विल टॉक टू देम इन अ वेरी फॉर्मल मैनर इन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मेरी मीडिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी, ऊपर डिवकॉन साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं इंश्योर करूंगा मेरा कोई भी एम्प्लॉय जो है कोई हूटिंग नहीं करेगा, किसी बात पे कोई क्लैपिंग नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा। इट विल बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट टॉक दैट कैन हैपन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हम नीचे भी बैठ सकते हैं, वो हमारे ऑफिसर हैं, हम कहीं पे भी बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के बीच करेंगे। जनता को हमने तकलीफ पहुंचाई है, जनता जो है बिजली के बिना है, उस तकलीफ को मैं बयां करना चाहता हूं कि वो क्यों बेयर कर रहे हैं, और वो बंद कमरे में अब नहीं हो सकता। हमें काफी अफसोस है, देखिए हमें काफी अफसोस है जो लोगों को इस वक्त परेशानी हो रही है ना, हमें काफी अफसोस पे हो रहा है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि अभी श्रीनगर में -6 है, जम्मू में भी रात को 1-2 डिग्री जाता है टेम्परेचर, तो इसका में मतलब वी आर सो सॉरी फॉर होल जो हो रहा है। लेकिन क्या करें, शायद हम लोग भी, हमारे लोग भी अब सड़कों पे मजबूर हो रहे हैं आने के लिए। लेकिन जिम्मेवार कौन है? लोग परेशान हैं, 60% बिजली बंद है, इसका जिम्मेवार आप कैसे मानते हैं? कौन जिम्मेवार है सर इसका? देखिए मैं कहता हूँ कि हम तभी रास्ता लेके आई यहाँ पे, हम बात करें। क्यों नहीं कहते सरकार जिम्मेवार है? वो सरकार की तरफ से आए हैं ना, इसलिए वो यूनियन की बात इलेक्टेड तो बता रहे हैं ना, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है, प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो इनका जो वर्जन है दैट इज हम सबका वर्जन वही है। स्ट्राइक पे जाने से पहले इन्होंने बता दिया कि ये स्ट्राइक पे जाएंगे और बिजली रिपेयर नहीं होगी। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा बैकअप लेना चाहिए था ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो? वो तो है ही, क्योंकि पहले से इन्होंने आग्रह किया था कि हम जो है बिजली रिपेयर नहीं करेंगे। देखिए कोई भी जो होता है ना कर्मचारी, वो पब्लिक सर्वेंट होता है। हमारे कैजुअल लेबर से चीफ मिनिस्टर सारे पब्लिक सर्वेंट है ना, चीफ सेक्रेटरी पब्लिक सर्वेंट है, डीजीपी सब पब्लिक सर्वेंट है, तो हम सब बैठे हैं लोगों की सेवा के लिए। पब्लिक के लिए क्यों नहीं नीचे आ रहे हैं? पिछले 2 घंटे से नीचे नहीं आ रहे हैं, तो उसका किसका पब्लिक का नुकसान नहीं है? क्यों नहीं, आप ज्यादा डिस्कस नहीं करना, आप कन्वे कर दीजिए। साफ तौर पर एक ही मंच पर होगी, जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कह दिया गया है। अब देखने वाला समा तो अभी भी यहाँ पर कई सारी बातें हैं जो अभी खुलकर सामने नहीं आई है, और ना ही पता चल रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट है इस पर हल निकलेगा या नहीं। अभी जो डेवकॉम है और एडिशनल डीजी हैं वो अभी आएंगे, अभी बंद कमरे में बातचीत चल रही है, अभी बस थोड़ी ही देर में वो आएंगे और क्या बात हुई है उस बंद कमरे में उसके बारे में बताया जाएगा। हमारे बीच एक बार फिर हमारे ऑल इंडिया चेयरमैन AIPF के और यहाँ पर लोग नारे लगाए जा रहे हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी बातें जो है वो किसी भी तरह से क्लियर नहीं हुई हैं, कोई भी जो बंद कमरे पर बात हुई है उस पर किसी ने भी कुछ नहीं हमें बताया। यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो अंधकार में ही हैं, जिस तरह से जम्मू में बिजली गुल है उस तरह से बाकी भी गुल है।